गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले अध्याय में देख रहे थे अध्याय 10 है ना। अध्याय 10 में क्या है? सूचना का अधिकार। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके। अब क्या पढ़ेंगे? ट्रांसजेंडर अध्याय 11 नागरिक शास्त्र का लास्ट चैप्टर है ना। उसके बाद भूगोल देखेंगे। ट्रांसजेंडर के बारे में आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब इस कक्षा में भी हम लोग ट्रांसजेंडर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ट्रांसजेंडर क्या है या थर्ड जेंडर क्या है ना। तो ट्रांसजेंडर हम किसको कहेंगे? ना तो वो लड़का होगा और ना ही वो लड़की। वह क्या होगा? ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। मीता उसके भैया और माँ मीता के स्कूल की गतिविधियों पर चर्चा कर रहे थे। कौन कौन? मीता और उसके भैया और माँ, ये तीनों मिलकर क्या कर रहे थे? मीता के स्कूल की गतिविधि मतलब मीता के स्कूल के जो कार्य चल रही थी उसके बारे में बातें कर रहे थे। तभी मीता के पिताजी आए। कौन आए? मीता के पिताजी। उनके पूछने पर मीता ने उन्हें भी अपने स्कूल की बातें बताई। उनके अपने पिताजी के पूछने पर मीता क्या करती है? अपने स्कूल के बारे में बताती है उन्हें। पिताजी ने बताया कि वे एक ऐसे कार्यक्रम में गए थे जहां एक परिचर्चा हो रही थी। मीता के पिताजी कहाँ गए थे? वह एक ऐसे कार्यक्रम जहाँ एक परिचर्चा हो रही थी। यहाँ पर कुछ बातों को लेकर के चर्चा हो रही थी। मीता ने पूछा, परिचर्चा क्या होती है? मीता के पिताजी क्या बोलते हैं कि हम एक परिचर्चा हो रही थी वहाँ गए थे। तो मीता क्या बोलती है कि परिचर्चा क्या है, क्या होता है? अपने पिताजी से क्वेश्चन करती है। तब पिताजी ने बताया, इसमें लोग क्या करते हैं? मिलजुल कर किसी विषय पर बातचीत कर अपनी राय बताते हैं। मीता के पिताजी को क्या आंसर दिए कि लोगों के इसमें लोग मिलजुल कर किसी विषय पर यानी किसी एक विषय पर नहीं किसी विषय पर बातचीत कर अपनी राय वहाँ बताते हैं। आज की परिचर्चा उन लोगों के बारे में थी जो तीसरे जेंडर या ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। मीता के पूछने पर उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों में जन्म के समय के जेंडर लड़की या लड़का होना और बड़े होने के बाद के जेंडर में अंतर हो सकता है। मीता के पूछने से उसके पिताजी बताते हैं कि ऐसे लोगों में जन्म के समय के जेंडर लड़की या लड़का होना और बड़े होने के बाद जेंडर में अंतर हो सकता है। यह भी उतना ही प्राकृतिक होता है जितना हमारा गोरा, काला या सांवला होना। इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। मीता के पिताजी क्या बोलते हैं कि यह उतना ही प्राकृतिक होता है जितना कि हम गोरे, काले या सांवला होते हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। माँ, भैया और मीता की उत्सुकता को देखकर अपने पिताजी ने आगे बताया। उत्सुकता को देखकर पिताजी ने उनसे फिर आगे बताते हैं। देखते हैं आगे क्या बताते हैं। फर्स्ट नंबर में देखिए, ऐसे लोगों का पहनावा, बोल चाल, रहन सहन का तरीका वे जैसे दिखते हैं उससे अलग
ऐसे लोगों का पहनावा, बोलचाल, रहन सहन का तरीका वे जैसे दिखते हैं उससे अलग हो सकता है। सेकेंड नंबर, ऐसे लोगों की अवसर समाज में उपेक्षा की जाती है। ऐसे लोगों को अक्सर समाज में क्या की जाती है, मजाक उड़ाया जाता है वहाँ, है ना। लोगों को उन्हें छेड़ते हैं, परेशान करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, गंदी बातें करते हैं। लोग इन लोगों को हमेशा क्या करते हैं, अक्सर उनको उनकी क्या बोलना चाहिए, उपेक्षा की जाती है, मतलब उनकी मजाक की जाती है, उनकी मजाक की जाती है, उनका मजाक उड़ाया जाता है और उनके प्रति क्या करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं, परेशान करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं और उन्हें गंदी बातें करते हैं। कभी कभी इनके माँ पिताजी या रिश्तेदार भी उन्हें अपनाने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, है ना। किसके बारे में उसके पिताजी बता रहे थे, ट्रांसजेंडर के बारे में। कभी कभी इनके माँ पिताजी या रिश्तेदार भी उन्हें अपनाने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, जिससे वे बड़ी बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन करते हैं। कभी कभी परिवार या दूसरे लोगों के बुरे गलत व्यवहार के कारण क्या करते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो लोग ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर बोल करके क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं ना, पर हमें ऐसा उनके प्रति नहीं करना चाहिए। सुने हैं ना आप लोग किन्नर के बारे में, वे जो बोलते हैं वह सच हो जाता है, ऐसे बोलते हैं ना। इसलिए उनके प्रति हमें कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। भैया ने दुखी होकर कहा, लोग क्यों नहीं समझते हैं। उनके भैया क्या बोलते हैं, लोग क्यों नहीं समझते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने और शिक्षा पाने का पूरा अधिकार प्राप्त है। हमें सभी के साथ सामान्य और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। यहाँ देखिए उनके पिताजी क्या बताते हैं, हमें सभी के साथ सामान्य और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, हो सके तो उसकी सहायता करना भी चाहिए। उसके पिताजी क्या बोलते हैं कि सम्मान के साथ जीने और शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। हमें सभी के साथ सामान्य और सम्मानजनक व्यवहार करना कठिन है। पिताजी ने कहा, ये भी हमारे जैसे ही हैं। उनके पिताजी क्या बोलते हैं कि उनको जीने के साथ साथ उन्हें शिक्षा पाने का भी पूरा अधिकार है, साथ साथ सामान्य और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, हो सके तो उनकी क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। पिताजी ने कहा, ये भी हमारे जैसे ही हैं। ये हमारे जैसे ही हैं। ये भी हमारे जैसे ही हैं। ये हमारे जैसा सब कुछ कर सकते हैं। इनकी ज़रूरतें भी हमारे जैसे ही होती
है। हमें इनके साथ साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन्हें भी इनके हमें इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन्हें भी हमारे जैसे सभी अधिकार इन्हें भी हमारे जैसे सभी अधिकार हैं। ये भी हमारे जैसा ही ये भी हमारे जैसे ही प्यार करते हैं। प्यार, अपमान, अपनापन और सम्मान पाने का हकदार है। इनके साथ भी हमारा व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए जैसा हम दूसरों के साथ साथ करते हैं और अपने विचार के लिए करते हैं। इनके साथ भी हमारा व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं और अपने के लिए चाहते हैं। मीता और भैया ने कहा, पिताजी, हम इन बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे और अपने साथियों को भी बताएंगे। मीता, उसके भैया और माँ स्कूल की गतिविधियों पर बात करते करते कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं ना। पिताजी, हम इन बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे और अपने साथियों को भी क्या करेंगे, बताएंगे, है ना। ये हम लोग का नक्शा तो इतिहास खंड कंप्लीट हो चुका है। अब क्या पढ़ेंगे, भूगोल खंड, है ना। बच्चों, हम लोग का नागरिक खंड कंप्लीट हो गया। इतिहास और नागरिक फर्स्ट भाग कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे भूगोल, है ना। स्टार्ट करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, संसाधन। अध्याय 1, संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं, क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें। इस लेसन में किसका अध्ययन करेंगे, संसाधन का, है ना। जैसे हो गया, जैसे किसी वस्तु या प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है ना। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या है, संसाधन है। हम लोग देखेंगे, यहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की क्या कर रहे थे, मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। यह चीज़ हमारी क्या है, उपयोगी चीज़ें हैं। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, मोना क्या कहते कि इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। ये चीज़ क्या है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है ना। तो अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह क्या है, संसाधन
है। बच्चों समझ में आ गया है यहाँ। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने में करते हैं, वह क्या है, संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उल्लेख किया है वे भी क्या है, एक संसाधन है। तो संसाधन को यहाँ समझाया गया है ना। हम लोग क्या करते हैं, प्यास लगने पर जो जल पीते हैं और घर पर जो विद्युत जलती है वह उसका भी हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो स्कूल पहुंचने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, रिक्शा। और पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया गया है वे भी एक क्या है, संसाधन है। जल विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा है। यहाँ देखिए, जल विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है। क्या क्या है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके लिए द्वारा किया गया है, इसीलिए वे क्या है, उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता यानी प्रयोग किए जाने योग्य है ना, जो वस्तुएं, उसे क्या कहा गया है, प्रयोज्यता, उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। राजू जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। यह किसने कहा, अम्मा ने। आगे देखेंगे हम लोग। मूल्य का अर्थ महत्व। मूल्य का अर्थ क्या है, महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणार्थ धातुओं का, जब सारे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या करेगा, पूरा करते हैं। बच्चों, यह मनोरम भूदृश्य मतलब अच्छी दृश्य। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी की घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। जैसे हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, जैसे घरेलू नुस्खे, घरेलू उपयोग का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत
मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से क्या हो जाते हैं, मूल्यवान हो जाते हैं, हो सकते हैं। पेटेंट यानी इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। क्या क्या? समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी क्या है? महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। यानी आग की खोज से क्या हुआ? खाना पकाने की पद्धति, खाना बनाने की चलन एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, स्टार्ट हुआ। जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बदलते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। यहाँ देखते, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। समझ में आया? यहाँ पर किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम विकास का अनुप्रयोग प्रायोगिक है। संसाधनों के प्रकार क्या पढ़ेंगे हम लोग? संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित अथवा मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन क्या पढ़ेंगे? संसाधनों के प्रकार। तो सबसे फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संसाधन। संसाधन के कौन कौन से दो प्रकार हैं? मानव निर्मित और प्राकृतिक संसाधन। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से अलग होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों से बहुत सी प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और औद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है।
देखते हैं हम लोग। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार, विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उसके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। कौन कौन से दो संसाधन देखते हैं हम लोग। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी कोई मात्रा नहीं होती। इन संसाधनों का उपयोग वास्तविक संसाधन वे होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का विकास वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी की भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन है। संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। इस समय इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा रहा है। इस संसाधनों का उपयोग इस समय जो व्यक्ति भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी स्तर है। संभाव्य संसाधन वे संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग विश्व में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाल साधन इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एवं संभाव्य साधन थी, किंतु आज वे काल्पनिक संसाधन हैं। जैसे कि नीदरलैंड नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस पवन
इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। बच्चों आज इतना ही, बाकी पैराग्राफ अगले दिन देखेंगे। आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, टिप्पणी याद करना आप लोगों को। भारतीय संविधान का निर्माण, बस एक ही आप लोगों को ऐसे बोलूँ, ये भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में आप लोगों को टिप्पणी लिखना है और टाइम से होमवर्क करके मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।